तो इसको बनाने के लिए मैंने ट्राउज़र की लंबाई में से 6 इंच चौड़ा एक कपड़ा काट लिया है और यहाँ से मैंने इसकी चौड़ाई ली है तकरीबन 19 इंच। अब हमें इस कपड़े के ऊपर डायगोनल लाइंस ड्रॉ करनी है। तो इसके लिए हम इसको इस तरीके से डायगोनली फोल्ड करेंगे और यहाँ पर क्रीज बना लेंगे। क्रीज बनाने के बाद हम इसके ऊपर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे चॉक की हेल्प से। लाइंस ड्रॉ करने के लिए हमें पेंसिल या पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें इस तरह से चॉक से ही लाइंस ड्रॉ करनी है। इस तरीके से हमें सभी लाइंस को यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है, बिल्कुल बराबर दूरी पर। अब यहाँ पर एक तरफ की मैंने सभी लाइंस ड्रॉ कर ली। अब हम यहाँ से भी कपड़े को डायगोनली फोल्ड करेंगे और इस तरफ भी हम इसी तरह से लाइंस ड्रॉ करेंगे ताकि हमारे पास एक बॉक्सेस जैसा पैटर्न बनकर तैयार हो जाए। तो ये पैटर्न मैंने अच्छे से ड्रॉ कर लिया है और अब हमें एक कागज़ का टुकड़ा लेना है और इसके ऊपर हमें फॉर्म को इस तरीके से रखना है। ये फॉर्म शीट आपको किसी भी टेलरिंग स्टोर पर मिल जाएगी। अब इसके ऊपर हमें पैटर्न को इस तरीके से रखना है। कपड़े और कागज़ के बीच में हमें फॉर्म शीट को इस तरीके से रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। अगर आप इसके नीचे पेपर नहीं रखेंगे तो सिलाई लगाते हुए नीचे से धागा खिंच जाएगा और बिल्कुल भी सफाई नहीं आएगी। इसीलिए इस पैटर्न को बनाते हुए पेपर रखना बहुत ज़रूरी है इसके नीचे। तो अब जो हमने चॉक से लाइंस ड्रॉ की थी उनके ऊपर हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते हुए हमें कपड़े को साइड से खींचना है, इस तरह से। ये देखिए, इस तरीके से हमें दोनों साइड से कपड़े को खींचना है और सीधी सिलाई लगानी है। बिल्कुल इसी तरह से मैंने बाकी की सिलाइयाँ भी लगा ली हैं और अब हम इसके दूसरी तरफ सिलाइयाँ लगाएंगे। बहुत इजीली ये पैटर्न बनकर तैयार हो जाता है और मैंने इसके बीच में फॉर्म डाली है जिससे कि एक बहुत सुंदर सा टेक्सचर क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से हमें सभी सिलाइयों को अच्छे से लगा लेना है। सिलाइयाँ मैंने यहाँ पर लगा ली हैं और अब हम इसके पीछे वाला कागज़ इस तरीके से निकाल देंगे। बहुत इजीली ये पेपर निकल जाएगा। पेपर को अच्छे से निकालने के बाद हम कपड़े का एक टुकड़ा लेंगे और इस पैटर्न के ऊपर इस तरीके से रखेंगे। पैटर्न की राइट साइड और इस कपड़े की राइट साइड एक दूसरे को फेस करनी चाहिए और अब हमें इसकी किनारी पर एक सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसके बीच में एक सिलाई यहाँ पर भी लगाएंगे, इस तरह से। और अब हम इसको फोल्ड कर देंगे इस तरीके से ताकि जो फॉर्म हमने लगाई थी वो इस कपड़े के पीछे छुप जाए। अब हम इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे और ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़ा काट कर इसको अच्छे से सीधा कर देंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से कपड़ा अटैच करने पर इसकी पिछली तरफ सफाई आ जाएगी। अब हमें इसके ऊपर मोती लगाने हैं। तो यहाँ पर मैंने ये छोटे वाइट कलर के मोती लिए हैं, आप अपनी पसंद के कलर के मोती ले सकते हैं और यहाँ पर हमें इन मोतियों को अटैच कर लेना है, इस तरह से। ये देखिए, सभी मोतियों को हमें इसी तरह से अटैच कर लेना है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने सभी मोतियों को अटैच कर लिया है और अब हम ये डबल एजिंग वाली लेस लेंगे और इसकी किनारी पर इस तरीके से अटैच करेंगे। लेस का ये पैटर्न बहुत कॉमन है और आपको इजीली मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आप कोई भी डबल एजिंग वाली लेस यहाँ पर लगा सकते हैं। तो अब हम लेस को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके किनारे पर एक सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल सफाई से, बिल्कुल सीधी हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। अब हम ट्राउज़र के ऊपर इस बॉर्डर को उल्टा करके इस तरीके से रखेंगे कि ट्राउज़र के कपड़े की राइट साइड और बॉर्डर की राइट साइड एक दूसरे को फेस करे। और अब हम लेस की दूसरी किनारी पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से बिल्कुल सफाई से हमें बिना खींचे हुए लेस के ऊपर सिलाई लगानी है और अब हम इस तरीके से इसको सीधा करेंगे और इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा लेंगे, इस तरह से।
अब यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर एक और लेस लगाएंगे जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। अब क्योंकि मैंने इस डिज़ाइन में वाइट कलर के पर्ल्स का इस्तेमाल किया है इसलिए मैं इसके ऊपर वाइट कलर की ही लेस लगा रही हूँ। आप अपनी पसंद की कोई भी लेस लगा सकते हैं। आप चाहे तो लेस लगाना स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस लेस के दोनों तरफ सिलाई लगाकर अच्छे से इसको अटैच करेंगे। इस तरह से लेस को मैंने अच्छे से यहाँ पर लगा दिया है और ट्राउज़र का हमारा ये डिज़ाइन भी बन गया है। जैसे मैंने यहाँ पर सिंपल धागे से सिलाइयाँ लगाकर क्विल्टिंग की थी वैसे ही आप इसके ऊपर एंकर थ्रेड से भी सिलाइयाँ लगा सकते हैं। और अगर आपके पास फॉर्म नहीं है तो आप फॉर्म मत लगाइए, सिंपल सिलाइयाँ लगाकर भी ये डिज़ाइन आप बना सकते हैं। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें